गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं जा रही हूँ होटल। हमारी कुछ प्रिपरेशन बाकी रह गई थी उसके लिए, क्योंकि हमारा शाम को फंक्शन है तो हमें कुछ प्रिपरेशन करनी थी। और आज एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, वो आपको मेरे आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा ज़रूर, और ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है आज तो सच में। ये फाइनली हम होटल आ गए और देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है और कैसे सारे बातें करने में लगे पड़े हैं कि क्या क्या कैसे होना है। और ये बहुत अच्छा, रात को इतना अच्छा डेकोरेशन होने वाला है, बहुत प्यारा लगने वाला है ये। और ये मेरा कज़न है, ये दोनों, और मैं इन दोनों को छेड़ रही थी। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। आज हमारे यहाँ फंक्शन है इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ। ये मैंने लहंगा पहना है और मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। जब मैं वीडियो डालूंगी उसमें मेरा पूरा लहंगा देखने को मिलेगा। चलो अब मैं फंक्शन पे जा रही हूँ, वहाँ मिलते हैं, बाय बाय। तो अब हम लोग होटल आ चुके हैं और ये है होटल की एंट्रेंस। यहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है। एंट्रेंस पर सेल्फी स्पॉट भी बना हुआ है। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, तो क्या आ गया, सबको कवर कर रहे हैं हम। सुबह ये कुछ भी नहीं था और शाम को इतनी प्यारी डेकोरेशन की, बहुत अच्छा लगा ये सारा व्यू देखकर। और ये है हमारे दूल्हा दुल्हन की बैठने की जगह, और ये सामने हमारे लिए स्टेज। हम यहाँ पे वीडियो बनाने आए हैं और फोटोज़ भी क्लिक करने आए हैं। चलो दिखाती हूँ। कितना प्यारा है ये। देखो हम लेफ्ट में घूम रहे हैं वीडियो और फोटोज बनाते हुए। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी कज़न और ये मेरे साथ घूम रही थी। और ये आ गए मेरे भाई, और मेरा भाई पीछे घूम रहा है। और अब हम गोलगप्पे खा रहे हैं। अब होने वाली है आज के हमारे दूल्हा दुल्हन की एंट्री, और ये हुई है बहुत धमाकेदार एंट्री। सच में बहुत अच्छा व्यू था ये एंट्री का। इतनी प्यारी एंट्री हुई और सबने इतना हंगामा किया, इतना डांस किया कि कोई थका ही नहीं आज के दिन। सच में सबने बहुत मज़े किए। और अभी एक सरप्राइज़ बाकी है। और अब स्टेज पर होने वाली है रिंग से। ये नजरें न होती तो ये नजारा न होता। अजी बाबा तो कीजिए, क्या बात है। ये नजरें न होती तो ये नजारा न होता, ये नजरें न होती तो ये नजारा न होता। और इतनी खूबसूरत अगर हमारी चंचल जी नहीं होती तो विजय जी का गुजारा नहीं होता। एक बार जोरदार ताली मारकर तो शर्मा गई यार, क्या बात है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ये चाहूंगी, सर आज मौका है, दस्तूर है, और भाई आज बिल्कुल वही समय यहाँ पे बनने वाला है जो आज से 25 साल पहले बना था। रिंग सेरेमनी आप दोनों की होने वाली है। तो उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आज आप दोनों एक दूसरे की दिल की बात एक दूसरे से बोल दें, और इसमें आप सभी इन दोनों को हेल्प करने वाले हैं। सो कैन वी सिंग टुगेदर। काटे नहीं कटते दिन ये रात कहनी थी, बात लो नहीं कटते दिन ये रात लो, आज मैं कहता हूँ। मैम की तरफ देखते हुए अरे वाह क्या बात है। अगेन आज हमारी ब्राइड बहुत शर्मीली है सीरियसली, और सेम फीलिंग इधर भी है।
काटे नहीं, भाई आप लोगों को सपोर्ट करना है अच्छे से। काटे नहीं कटते, आज मैं कहती हूँ आई लव यू। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैम एक चीज आपको और कहनी है, जरा सर मैम की तरफ देखिए, मैम की तरफ देखिए। भाई आज तक के इतिहास में मैंने जितने भी प्रोग्राम होस्ट किए हैं उसमें मैं हमेशा दूल्हे से दुल्हन के लिए कुछ बुलवाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। आज मैं हमारी दुल्हन से दूल्हे के लिए कुछ बुलवाने वाली हूँ, राइट। तो मैम आपको सर की आंखों में आंखें डाल के क्या कहना है कि आपकी निगाहों से निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पर क्या करूँ कमबख्त ये चश्मा बीच में आ जाता है। और ऐसे नहीं करना है, घुटनों पे बैठ के अपने प्यार का इजहार करना है। और क्या कहते हैं, सर रोज दे रहे हैं कि खामोश बैठी गजल को अल्फाज दे रहा हूँ, कि खामोश बैठी गजल को अल्फाज दे रहा हूँ, और आज मैं गुलाब को गुलाब दे रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं चाहूंगी मैम जो रिंग्स हैं वो दोनों को दे दी जाए प्लीज। सबसे शुभ कार्य हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी इसमें हम हमारे भगवान को याद करें। सो कैन वी से बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ठाकुर जी एंड राधा रानी, हियर वी गो विद द रिंग सेरेमनी ऑफ विजय जी एंड चंचल जी। और भाई काउंटडाउन हम यहाँ पे करने वाले, काउंटडाउन हम यहाँ पे करेंगे 10 to 1 का। मैं बोलूँगी 10, आपको बोलना है 9, मैं बोलूँगी 8, आपको बोलना है 7, और उसी के साथ सबसे पहले चंचल जी विजय जी को रिंग पहनाएंगे, उसके बाद विजय जी चंचल जी को रिंग पहनाएंगे। सो हियर वी गो विद द काउंटडाउन। आई थिंक ऑल सेट, चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले चाची ने चाचा को रिंग पहनाई थी, और उसके बाद अब टर्न आने वाली है चाचू की, अब वो पहनाएंगे। उन्होंने भी पहना दी, इनकी रिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई। अब हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई है सबसे पहले गणेश वंदना से, और कहते हैं ना जब कोई शुभ कार्य होता है तो गणेश जी की वंदना पहले करते हैं, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया है। पहले सर मैं ये जानना चाहती हूँ, शादी हो गई? हमारी अंकल चाचू की मजे ले रही थी, लेकिन सबने मिलकर उनका पोपट बना दिया। तुम्हारे अभी मैंने सुना है हमारे दूल्हे राजा के छोटे भाई हैं, आई थिंक छोटे भाई है ना, तो अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं हुई। 17 साल हो गए, किसने बोला? देखो देखो, आपका सरप्राइज़ आ गया। अब है मेरी परफॉर्मेंस। जो मैंने डांस किया है वो है बिलायती शराब। सॉरी, मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकती क्योंकि इस पर कॉपीराइट लग जाएगा, तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये मेरे कज़िन्स और मैंने किया है ग्रुप में। अब बस इनकी एंट्री होने वाली है, फिर मैं आपको सुनाती हूँ। ओ तेरे नैना टिक 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 टिक, तेरे नैना बिलायती शराब हो गए, इनको पी के हम थोड़े से खराब हो गए। और फिर इसके बाद है हमारा साथ ही साथ में लेट्स नाचो। ये हमारी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी जो हमने पहली बार सबने साथ मिलके स्टेज पे की थी, और इस पे बहुत हंगामा हुआ, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ें की। पहली बार बहुत अच्छा लगा स्टेज पे डांस करके। मैंने हील्स उतार के डांस किया था, सच में बहुत प्रॉब्लम हुई थी डांस करने में क्योंकि लहंगा नीचे खिसके जा रहा था, बार बार लहंगा पकड़ पकड़ के डांस करना पड़ रहा था मुझे। 15 दिन से हम डांस परफॉर्मेंस में लगे हुए थे और हमारी मेहनत सच में रंग लाई। और अब है कपल्स की बारी, और ये है मेरे चाचा और चाची, इन्होंने डांस किया था चाशनी पे, और मेरे सैयद सुपरस्टार पे। इनका परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहा था। सबकी मेहनत बहुत अच्छी रही, सबने इतनी मेहनत की थी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हुई हम लोगों की।
अब उन कपल्स के बाद ये मेरा सेकंड सॉन्ग है जो मेरा डेडिकेट सॉन्ग है। मुझे ब्राइड एंड ग्रूम को डेडिकेट करना था और मेरा सॉन्ग है तुझ में रब दिखता है। बहुत प्यारा सॉन्ग है और जब मैं इसे डांस कर रही थी मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। परफॉर्मेंस सच में, मैं पहली बार स्टेज पर गई हूँ डांस करने के लिए। मैंने आज तक कभी स्टेज पे डांस नहीं किया। मुझे स्टेज फोबिया था। फ़र्स्ट टाइम, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम, और मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि फ़र्स्ट टाइम मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा डांस का। और अब मेरे कज़िन्स का परफॉर्मेंस है मेरे तुरंत बाद ही, उनका भी ये सेकंड ही है और उनका सॉन्ग है मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। अब इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म होने वाली थी और उसके बाद इन्हें स्टेज से उतर के अपने पेरेंट्स के पैर छूने थे। फिर दैन मुझे इनको ज्वाइन करना था और हमारा सॉन्ग था अगला डेडिकेट सॉन्ग, जो हम साथ साथ में उनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया था, वही सॉन्ग हमारा था। और ये सॉन्ग इतना अच्छा था, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई और सब बहुत खुश हुए थे हमारी परफॉर्मेंस से और हमें भी बहुत अच्छी फीलिंग आई थी इस परफॉर्मेंस को करते टाइम, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे बट हम बहुत खुश थे। हमारी इस परफॉर्मेंस के बाद सबने हमें बहुत अप्रिसिएट किया। चाचू ने बहुत ज़ोर से हमारे लिए तालियां बजाई। हमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आई क्योंकि हमारा ये डेडिकेट सॉन्ग था, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बन गई हमारी। और फिर हमें पैम्पलेट्स दिए गए जो हमने अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेट की थी लाइन, और हम 5 मिनट के लिए पैम्पलेट्स लेकर खड़े रहे जिससे कि लोग हमारी डेडिकेट की हुई लाइंस पढ़ सकें। और अब फाइनली बरमाला भी हो गई। और ये मैं हूँ जो अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद आराम से सोफ़े पे रिलैक्स कर रही हूँ और अपनी वीडियो बना रही हूँ। देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, कितनी क्यूट सी लग रही हूँ। और ये सारे स्टेज पर हमारे घर के बड़े हैं और ये मेरे अम्मा बाबा हैं और मेरी दादी भी हैं, साथ में सब डांस कर रहे हैं, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ गए हैं स्टेज पे। सारे उछल कूद कर करके सबने बहुत मज़े किए स्टेज पे, सब नाचे। और फाइनली ये हमारा डिनर है और मम्मी देखो खाना खा रही हैं, मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ, मैंने भी खाया। एंड देन ये मीठा है, जो मीठे में घेवर है ब्रजवासी का, और ये दूध पकौड़ी।